Hi everyone, how's everyone doing? Welcome to K Watches Dramas. You are watching Tamasha के तमाशे episode number 27. Sorry, last episode में मैंने 27 कह दिया. Last episode was 26. This episode is 27. Don't forget to like. अभी review शुरू नहीं हुआ है. Don't forget to like. Don't forget to subscribe. Don't forget to leave your comment. I love reading your guys' comment. मैं जितने ज़्यादा comments का respond कर सकूँ उतना मैं करती हूँ. Please make sure करें कि comments को आप लोग अपनी थोड़ा तमीज के अंदर, तमीज के दायरे में. आई लव रीडिंग योर गाइज कॉमेंट. इफ आई रीड एनी कॉमेंट्स दैट आर क्रॉसिंग द लाइन देन आई विल अनफॉर्चुनेटली हैव टू ब्लॉक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपे से बाहर हो जाते हैं. अगर गालियाँ होंगी, अगर लूज कॉमेंट्स होंगे, आई विल डेफिनेटली ब्लॉक यू एंड दैट्स इट. नो डिस्कशंस आफ्टर दैट. देयर इज नो टॉलरेंस फॉर बदतमीजी. आप लोग को जो भी अपने कमेंट्स देने हैं, किसी भी आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, सैफ की टीम को, जैनब की टीम को, यासीन की टीम को, व्हाटएवर टीम यू आर सपोर्टिंग, आई डोंट केयर. एट द एंड ऑफ द डे चेक मेरे पास नहीं आ रहा, टाइटल मेरे पास नहीं आ रहा, फेम मेरे पास नहीं आ रहा. आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट. आई जस्ट लाइक रियलिटी टीवी शोज. दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग इट. अ लॉट ऑफ द पीपल आर रिक्वेस्टिंग मी टू रिव्यू इट. दैट्स व्हाई आई एम रिव्यूइंग इट. तो मुझे इस गंदगी में घसीटने की जरूरत नहीं है. आपके कंट्री का शो है, आपके कंट्री का बहुत अच्छा शो है, आपके कंट्री को मुबारक हो. आई एम जस्ट हियर लुकिंग इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे प्लीज अपनी गंदगी में घसीटने की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच. सो डाइविंग इनटू एपिसोड नंबर 27, तमाशा के तमाशे. बहुत मजा आया कि रिदा का लास्ट नाइट का दिखा रहे थे कि जब जैनब को उन्होंने बचा लिया तो काफ़ी लोग उनको क्वेश्चन कर रहे थे. उनको दानिया मलाइका वाले ग्रुप को भी हैंडल करना है, उनको सैफ वाले ग्रुप को भी हैंडल करना है. ओमी जिसकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है जैनब के साथ, वो रिदा की साइड लेते हुए देखे 100% यार. हालांकि रिदा की एक्चुअली यस, रिदा ऑल्सो डज नॉट लाइक जैनब, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन बस रिदा के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे थे कि उन्होंने ग्रुप की कमिटमेंट को तोड़ के जैनब को सेव किया. लेकिन ओमी का बिकॉज रिदा के पास जाना वो था वेरी वेरी स्मार्ट मूव, और वो रिदा को बूस्ट दे रहा था क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दुश्मनी है जैनब के साथ. और ऑफ कोर्स अगर आप मेरे दुश्मन को सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे तो 100% मेरा फेवर आपके साथ ही होगा. तो ओमी गए जल्दी से, और रिदा वहां रो रही थी कि सब मुझे अटैक कर रहे हैं, कि मैंने जैनब को क्यों बचा लिया, जैनब को क्यों बचा लिया, ये और वो. तो सैफ भी मुझे अटैक कर रहा है और फला भी. तो वो अपनी जो है दिल की भड़ास ओमी के सामने निकाल रही थी. तो ओमी ने सैफ को कहा कि वो एक नंबर का सेल्फिश लड़का है. उसने 5 लाख सैक्रिफाइस कर दिया. अगर उसको सीक्रेट टास्क मिला भी था तो वो मना कर देता, लेकिन उसने अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि सैफ जो है इस वीक सेफ है नॉमिनेशन से, उसने अपने आप को सेव करने के लिए 5 लाख गवा दिए. और ये उसका बहुत ही सेल्फिश मूव था. अब ओमी का अगर आप देखो कि उसको रिदा का ये कहने का क्या मकसद था, बिकॉज रिदा और ओमी की तो हमने कोई डायनामिक नहीं देखी, हमने कोई फ्रेंडशिप नहीं देखी. लेकिन अचानक से आप क्यों सोचोगे कि ओमी जो है जाके बस रिदा को सहारे दे रहा है? इसलिए क्योंकि रिदा ने जैनब को, जो ओमी की बहुत गहरी दुश्मन है, उसने एलिमिनेट किया. तो वो उसको बूस्ट दे रहा था, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा था. बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये थी, और इसके आगे और कुछ भी नहीं था. अच्छा, मैडी का आज एपिसोड में जगह जगह दिखना बहुत मुझे नजर आया, बिकॉज मैडी ने जैनब की एडवाइस ली, और जैनब ने जो उसको कहा कि तुम मुद्दों पे बोला करो, तो मुद्दों पे बोला करो. तो मैडी इज स्मार्ट. अब उसको पता है कि यार फ्राइडे को इज द लास्ट डे टू वोट, और सैटरडे को तो एलिमिनेशन हो जाती है. और मैं इस वीक गेम्स से वो ब्लॉक थे, बैंड थे. इस वीक उन्होंने कोई गेम्स नहीं खेले. तो वो अब उनको अचानक थर्सडे को याद आया कि यार मैं जल्दी जल्दी अपना जितना कंटेंट हो सकता है दे दूं, क्या पता मुझे पब्लिक बचा ले. तो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि फ्राइडे को भी अपेरेंटली गेम होगा. तो कल जो गेम होगा उसके बाद फाइनली कल वाली एपिसोड में मैं आपको बता दूंगी जो जो सेव हो जाएंगे. अभी फिलहाल दानिया सेव है, सारा उमैर सेव है, माहम सेव है, सैफ सेफ है, और अहमद सेफ है. तो अभी ये 5 लोग सेफ हैं. कल एक और इंसान सेफ हो जाएगा. आई जस्ट होप मुस्लिम और मैडी में से दोनों में से कोई भी ना हो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट वन ऑफ देम टू गो होम. मुझे नहीं लगता ओमी बट अभी जाएंगे, मुझे नहीं लगता जैनब अभी जाएंगी. आपको जितना बुरा लग रहा है लग जाए भाई. अगेन मैं कह रही हूँ, ये मेरा अनबायस्ड ओपिनियन है. मुझे ये भी नहीं लग रहा कि काशिफ जी जाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी चैनल को इन लोगों की ज़रूरत है. अभी इन लोगों से अच्छा खासा जूस इन लोगों का निकालना है. तो अभी इनकी जाने की बारी नहीं आई है. और ये रिदा ने भी सुबह ओमी से जब वो डिस्कशन हो रही थी तो उसने भी कहा कि जब से ये वापस आई है जैनब, इसने
आप देखोगे कि इसने गेम्स में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे मुस्लिम अपनी जान मारता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, माहम कितनी जान मारती है, जैनब ने जान मारना कम कर दिया। ये मैंने भी नोटिस किया है कि जैनब जब से वापस आई हैं सारी एपिसोड्स देख के, उन्होंने जान मारना एपिसोड्स में उन्होंने जान मारना गेम्स में कम कर दिया, बिकॉज उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो पब्लिक उन्हें बचा लेगी। और ये बात तो मैं यार इंस्टाग्राम पे कितनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि अभी चैनल को उसकी बहुत शदीद जरूरत है। अभी चैनल उसको कहीं नहीं निकाल के फेंकेगा, फेंक ही नहीं सकता, चैनल कैन नॉट अफोर्ड दैट। ना वो सैफ को निकाल सकते हैं, ना वो इसको जैनब को निकाल सकते हैं। अब आपको बुरा लग रहा है तो यार अब देख लें, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती है। आपकी हर्ट हो रहे हैं इमोशंस, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर इमोशंस। जैसा मुझे लगता है मैंने आप लोगों को साफ साफ अनबायस्ड ओपिनियन दे दिया। अच्छा, मैडी जो है वो जैसे मैंने कहा अपनी वॉइस रेज करते हुए जगह जगह नजर आए। सबसे ज्यादा आज बहुत हार्ड टास्क था, इजी टास्क नहीं था। उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत ज्यादा आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है कि वो सब हार्डनेसेस से बंधे थे। सबसे पहले काशिफ जी ने क्विट किया, उसके बाद ओमी ने क्विट किया। ओमी ने बहुत उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था, ओमी ने, काशिफ जी ने और उसके बाद ओमी ने सबसे पहले क्विट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स एंड तक टिकी रही, कमल टिकी रही, मलाइका टिकी रही, रिदा टिकी रही, जैनब भी काफी अरसा तक टिकी रही अंटिल उसकी हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। और लेकिन मैं मैन की फिजिकल फिटनेस को और विमेन की फिजिकल उसको, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट पुट इट ऑन द सेम स्केल, बिकॉज आई नो दैट मेन आर physically stronger than girls. I know that Muslim will be stronger than Zainab because 100% he's a man and she's a girl. तो इनको एक ही फिजिकल टास्क में जब आपने डाला है, ठीक है, दैट्स फाइन, ये तो टास्क था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारा नीलम ने फेयरली इस गेम को जज किया और उन्होंने यासीन को जितवा दिया। यासीन, मैडी ने बहुत बहुत शोर मचाया कि यार आपने उसको आंखों से इशारा किया कि अपने जूते ठीक कर लो, आंखों से इशारा किया। मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा एपिसोड में कि सारा नीलम ने उसे आंखों से इशारा किया, और मैंने कहीं नहीं देखा। आई जस्ट लव्ड द फैक्ट कि सारा नीलम आज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी अपने गेम के उसमें, वरना वो अपने पूरे वीक में जितने भी उन्होंने टास्क को सुपरवाइज किया उसमें वो खोई खोई सी लगती हैं। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज बहुत अच्छा सारा नीलम ने जज किया टास्क को कि बस एक एक सेकंड में वो लोगों को निकाल रही थी। और मुस्लिम को फौरन निकाला, उन्होंने मलाइका को फौरन निकाला, उन्होंने कवल को निकाला, कवल ने उनके ऊपर चीखें चिल्लाई जो भी है, लेकिन उन्होंने अपनी वो कायम रही अपनी बात पे। ये नहीं कि वो लोगों के पीयर प्रेशर में आ जाएं, ये करें वो करें। अच्छा, मैडी की ऑफ कोर्स साफ साफ हमें नजर आ गई सपोर्ट जो है वो दानिया मलाइका। वैसे वो बैठते सैफ और यासीन और जैनब के साथ भी हैं, लेकिन और वो बैठते वहां पे भी हैं, दानिया मलाइका ओमी वाले ग्रुप में भी बैठते हैं, वो हाँ हाँ करते रहते हैं, दोनों ग्रुप्स में वो हाँ हाँ करते रहते हैं, क्योंकि उनको होता है कि यार मैं ऑफ कोर्स दोनों ग्रुप्स में दिखूं जहां कैमरा है। अगर कैमरा इस ग्रुप में तो मैं यहां भी दिखूं, कैमरा इस ग्रुप में तो मैं यहां भी दिखूं। लेकिन उनकी आज सपोर्ट बहुत क्लियर हमें नजर आई कि सपोर्ट उनकी दानिया मलाइका वाले ग्रुप में, क्योंकि मलाइका के आउट होने पे उन्होंने जो शोर मचाया, जो हंगामा मचाया, फाड़ दिया उन्होंने सब कुछ। उन्होंने सारा नीलम के ऊपर चढ़ चढ़ के कि तुम अनफेयर हो, तुमने अनफेयर वजारत की है, ये किया है, यूं किया है, यूं किया है, यूं किया है। मलाइका भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मलाइका का गेम बिल्कुल खो गया है अनफॉर्चुनेटली। मैंने काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा कि मलाइका का गेम दानिया की वजह से खो गया है, क्योंकि दानिया की वो अब ऐसी बहन बन गई है, पक्की बहन। पहले जब वो दानिया के साथ इतनी पक्की बहन नहीं थी तो बहुत अच्छा उनका निकल के आ रहा था, उनके स्टैंसेस, उनके ओपिनियंस। लेकिन अब वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई हैं। मुझे नहीं पता, मलाइका को मैं डेफिनेटली टॉप 5 में देख रही थी, लेकिन अब मुझे मलाइका टॉप 5 में नहीं नजर आ रही, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। अभी अगर मैं वाइल्ड गैस लूं आज बैठ के, आज वो 27th एपिसोड वाइल्ड गैस में ले रही हूँ, आप जो गालियां देगा, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल विद द काइंड ऑफ वर्ड्स यू लीव इन द फीडबैक। इट हैज टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि मैं यहाँ आपको नहीं जानती, आप यहाँ मुझे नहीं जानते। मैं ऑब्जेक्टिवली एक गेम को बस अपनी नजरिए से देख रही हूँ। अगर आपका नजरिया मेरे नजरिए से मैच नहीं करता, इसमें माँ बहनों की गालियां देना, इसमें बदतमीजियां करना, इसमें लाइन क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। इसमें इतना अपनी औकात दिखाने की, और अपना आप जहाँ से बैकग्राउंड से आते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, आजकल तो हर किसी के फोन में यूट्यूब होता है, तो प्लीज मुझे अपना बैकग्राउंड नहीं दिखाइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट योर बैकग्राउंड इज।
मुझे सिर्फ उन प्रॉपर लोगों से I love reading your guys' comment. 99% of you are very mature and you leave respectful comments. But if I read any of the disrespectful comments, I will block you immediately. I'm telling you right now. अच्छा, तो मलाइका मैंने कहा जैसे छुप सी गई है ना कुछ गेम में दानिया के पीछे, कुछ दानिया ने ना उनका गेम डाइल्यूट सा कर दिया है। मुझे लगता है कि वो कहीं फ्रेंडशिप में खो गई हैं, वो अपना निकल के नहीं आ रही हैं। आज वो आई तो आज उन्होंने सारा नीलम से बहुत ज्यादा यूं 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 करके बात करने की कोशिश की कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, ओके दिस इज कॉन्वर्सेशन इज जस्ट बिटवीन सारा नीलम एंड मी, ओके नोबडी विल डू एनी एडिशन। तो यासीन और उन्होंने सैफ ने जोक करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही फनी सीन था। यासीन ने कहा कि मेरी ड्यूटी क्या है, और सैफ ने कहा खाने में क्या पका है। तो वो दोनों उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ऑफकोर्स कॉन्वर्सेशन से। वो बहुत ही फनी सीन था। तो उन्होंने मलाइका को बात ही नहीं करने दी और मलाइका अपना ये करके चली गई सारा नीलम से कि आज के बाद आप मुझसे बात मत करिएगा। सारा नीलम को क्या फर्क पड़ता है आपसे? मलाइका सारा नीलम इज नॉट क्लोज टू यू, शी इज नॉट योर फ्रेंड, सो वेदर यू टॉक टू हर और यू डोंट टॉक टू हर, व्हाई वुड शी केयर? तो आप ये करके चली गई, दैट्स फाइन। अब देखो, अगर आप मुझसे लड़ोगे ना कमेंट्स में कि देखें सारा नीलम ने अनफेयर किया, कि उसने ऐसे जूता देखा और ऐसे यूं देखा और यूं देखा, वो सारा नीलम का फैसला था, वो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। इफ सारा नीलम ने देखा कि किसका हाथ मूव हुआ है, किसका पैर मूव हुआ है, उस बेसिस पे उसने एलिमिनेट कर दिया, दैट्स हर गेम एंड दैट्स हर डिसीजन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई वॉज एनीवेज लाइक, मैं तो आगे आई वॉज जस्ट लाइक ओके, मतलब ये बहुत ही फिजिकल स्ट्रेनस गेम है ना। मतलब अगर कोई 12 घंटे तक ये पकड़ के रखता, नहीं छोड़ता, तो 12 घंटे तक हमें वो क्या गेम देखना पड़ता, मतलब आई डोंट नो। एनीवेज, तो ये हुआ। उसके बाद भसड़ शुरू हुई। उसके बाद मैडी मलाइका के लिए बहुत ज्यादा अपसेट था और दानिया भी मलाइका के लिए बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि दानिया को ये लग रहा है कि यार अगर मैं सेव हो गई तो अच्छा, चलो अगर मेरी ये बेस्ट फ्रेंड भी सेव हो गई, मेरी बहन भी सेव हो गई, तो चलो हम दोनों हाथ पकड़ के फिनाली तक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दानिया। तो खैर हुआ ये कि वो पहुंच गई उनसे लड़ने के लिए, सारा नीलम से लड़ने के लिए वो पहुंच गई वहां पे अपने में, क्या कहते हैं, खाने के टाइम पे। और देखो, हमने तो इसकी वजारत को भी कुछ नहीं कहा, तो ये 460 लेके आई, लेकिन फिर भी हमने इसको कोई हार्ड टाइम नहीं दिया। ये बात पूरे घर की बहुत अच्छी है कि किसी ने भी सारा नीलम को हार्ड टाइम नहीं दिया। ये बात मैंने कैप्टनसी के शुरू में भी कही थी। सारा नीलम के बजाय अगर कोई भी होता, मुस्लिम होता, ओमी होता, मैडी होता, अहमर होता, कोई भी होता, ये लोग 460 पे बहुत बुलशिट देते कैप्टन को। लेकिन बिकॉज सारा नीलम थी, लोगों ने बहुत पोलाइटली उसकी कैप्टनसी को हैंडल किया। किसी ने कोई भसड़ नहीं मचाई इस तरीके से। मैडी के टाइम पे बहुत चीजें अनसर्टन थी, ऊपर नीचे थी। सारा नीलम अभी काम है, घर वाले सारे हाउसमेट्स आपकी कैप्टनसी में बहुत काम रहे हैं, बहुत कंपोज रहे हैं, ऑल्दो किसी को खाना खाने को नहीं मिल रहा। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है, बिकॉज अभी 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए कि लोगों ने खाने मंगवाने भी बंद कर दिए। मैडी इज़ द ओनली गाय जो रोज़ाना खाने मंगवा के बाहर से खा रहा है। बट आज भी मैंने देखा कि इनके पास चावल द आटा इज लिमिटेड, सो दे डू सुबह की चाय एंड दे ईट 1 पराठा। ठीक है, अब वो चलो मेरे जैसा आदमी हो, अगर इंसान हो तो चलो पेट भर जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स फिर आपको 3-4 घंटे में तो यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। तो आपके पास कोई स्नैक्स नहीं है, कोई खाना नहीं है, दिन का खाना पूरा माइनस। तो इन्होंने half boiled egg, not even full boiled egg, like full boiled egg में भी of course you don't feel fulfilled, half boiled egg सबको दिया लंच में because there was no food। and then रात में जब ये लोग टास्क के बाद वापस आए हैं, तो दानिया ने, अब मुझे इस चीज में दानिया फेयर लगी, ऑल्दो मुझे पता है कि दानिया वो खुन्नस लेके, ग्रज लेके आई थी सारा से लड़ने के लिए कि खाना क्यों रेडी नहीं है, आपने क्यों मेक श्योर नहीं किया कि खाना रेडी नहीं है। ऑल्दो खाना रेडी होना चाहिए था, बिकॉज द थिंग इज सारा जो वो है सारा उमैर, उनकी जिम्मेदारी है खाना रेडी रखना। She was not even participating in the game and Kashif had already quit the game very very soon। तो अगर हम नहीं हेल्प करना चाहती सारा उमैर की, क्योंकि फिर इनकी एक फेक फाइट शुरू हो जाती, फिर हमें वो क्रिंज कंटेंट देखना पड़ता। तो वजीर को थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए था उस सेंस में कि ठीक है सारा, आप तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं गेम में, तो आप प्लीज अंदर जाके खाना देखिए। और काशिफ जी, अगर आप एलिमिनेट हो गए गेम से तो आप भी अंदर जाके खाना देखिए। और अहमर, आप भी मतलब सेव ही हो, तो आप भी उसकी हेल्प करा सकते हो।
शी शुड हैव बिन माइंडफुल, बिकॉज सुबह से लोग बेचारे भूखे बैठे हैं ना। अब वो आई, क्या नाम है इनका, दानिया आई और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया सारा से कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपको मेक श्योर करना चाहिए था, खाना होना चाहिए रेडी, जब लोग टास्क से आ गए खाने में क्यों इतना टाइम लग रहा है। फिर वो गई उनके पास, सारा उमैर के पास, तो सारा उमैर ने कहा कि नहीं, पता नहीं चूल्हे में गैस नहीं आ रही क्या, समथिंग समथिंग शी सेड, आई डोंट नो, समथिंग टेक्निकल के, अच्छा अभी जो है बहुत लोगों का खाना बन रहा है, सो जो ये है और वो है और पता नहीं क्या, इसलिए टाइम लग रहा है। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। बहुत लोगों का खाना, क्या मतलब बहुत लोगों का खाना, इट्स, यू हैड नथिंग टू डू सारा उमैर। आप तो वहां जाके ऑडियंस की तरह, मतलब यू वर जस्ट सिटिंग देयर, राइट। एटलीस्ट ये टास्क कितना टाइम चला होगा, मतलब 2 घंटे भी अगर मैं मिनिमम लगा लूं तो 2 घंटे आप यहाँ ऑडियंस की तरह स्पेक्टेटर बन के आप क्या कर रहे थे। यू कुड हैव गॉन इनसाइड एंड अरेंज द फूड फॉर ऑल द पीपल। like you had literally no excuse at all। और सुबह आप बता चुके हो कि आपने सारा सालन वालन प्रिपेयर कर लिया, आपने बस बिरयानी की तरह तय लगानी थी। यार मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, I love making biryani, and the chawal part of the biryani literally takes 30 minutes maximum. Just preparing like the chawal layers and everything literally takes 30 minutes maximum. तो सारा आपके पास, सारा उमैर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं थी। तो ये सारा नीलम को यहाँ पे मैं कहूंगी कि उनको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए था इस चीज में, लेकिन वो गेम में इतनी फोकस थी। उनको थोड़ा सा, या तो उनके मुशीर उनको कह देते या मुशीर खुद चले जाते सारा उमैर की मदद करवाने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट नो एक्सक्यूज कि आप ये कहो कि सारा नीलम उनसे कह रही थी, हाँ तो मैं कौन सा पेट भर के खा के बैठी हूँ, हाँ तो मैं कौन सा यहाँ कढ़ाइयाँ खा के बैठी हूँ, हाँ तो सब भूखे हैं, हाँ तो आप क्यों कह रही हैं, हाँ तो ये क्यों है, वो क्यों है। हाँ वो एक ग्रज लेके आई थी बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड को आपने एलिमिनेट कर दिया गेम से, वो है। बट खाने वाला पॉइंट इज ऑल्सो राइट। यू शुड हैव मेड द अरेंजमेंट्स प्रॉपरली। मैं आपको जेल में डाल दूंगी, अच्छा ठीक है आप मुझे जेल में डाल दें। तो इनका ये जेल 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 जेल, आप मुझे अभी जेल में डाल दें, आप मुझे अभी जेल में डाल दें। उसने कहा नहीं अभी तो नहीं, आप पहले खाना खाएं। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, आप मुझे अभी जेल में डाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप पहले खाना खाएं, फिर खाने के बाद आपको जेल होगी, खाने के बाद आपको जेल होगी, खाने के बाद, मतलब व्हाट हैज शी डन टू डिजर्व द जेल। जेल का भी वहां कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि ये कोई जेल वाली बात नहीं थी। उसने ऐसा बेचारी ने कुछ किया नहीं जिसकी वजह से उसको जेल हो। लेकिन ऑफ कोर्स एक वजीर होता है ना, तो वजीर की फिर ईगो तो होती है, और वजीर ने ईगो में कहा कि भाई मैं तो तुम्हें जेल में डालूंगी, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, पहले खाना खा लो, पहले खाना खा लो। उसने कहा मुझे खाने से कोई मतलब ही नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट खाना वाना, तुम मुझे जेल में डाल दो, दैट्स फाइन। तो खैर एनीवेज, फिर हुई भाई दुनिया की सबसे घमासान फाइट जो कंवल और माहम के बीच में हुई। अब इतना ये स्टूपिड रीजन था, अगर आप रीजन सुनोगे ना, या जिन जिन लोगों ने एपिसोड देखी होगी वो भी हंसेंगे कि खाना सर्व हुआ, एक तो खाली बिरयानी राइस, क्योंकि मीट तो इनके पास है नहीं, सब्जी इनके पास है नहीं। अब वेजिटेरियन बिरयानी खाते भी नहीं एनीवेज ये लोग वेजिटेरियन बिरयानी। मैंने सुना है वेजिटेरियन बिरयानी बहुत अच्छी होती है, आई हैव नेवर ट्राइड इट, लेकिन इनके पास मीट तो है नहीं। अब काशिफ जी ने कहा कि हम 8 अंडों को ऐसे ऐसे करके स्लाइस करके ऐसे ऐसे करके, अब उन्होंने पता नहीं क्या किया, बट लाइक ऑनेस्टली इट वाज लाइक प्लेन बिरयानी राइस। ठीक है, अब जो भी है प्लेन है, जो भी है खाना तो है ना। मतलब यार कब से बेचारे भूखे बैठे हुए, मे बी 10 hours 12 hours, नोबडी इज ईटन एनीथिंग। अब हो ये रहा है कि उन्होंने खाना ला के रखा तो हम निकालने लगी। अब मुझे भी बहुत बुरा लगता है पर्सनली जो लोग टोकते हैं ना, जब लाइक स्पेशली ऑन द डाइनिंग टेबल, इफ यू आर पॉइंटिंग समबडी आउट फॉर एनीथिंग, यू नो, मुझे पर्सनली भी बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग की आदत होती है दूसरों को टोकना डाइनिंग टेबल पे। तो खैर वो निकालने लगी खाना, तो उसने कहा, कंवल ने माहम को आराम सी टोन में कहा कि यार 1 मिनट रुक जाओ, उसको आने दो, वो आके सबको सर्व करेगी। मतलब वो ये कह रही थी कि सारा नीलम को आने दो एंड सारा नीलम विल कम एंड सर्व ऑल द अदर पीपल। बट माहम उसके ऊपर चिल्लाई कि मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी तंग मत करो, अब मैं पूरे दिन से तो भूखे बैठे हुए हैं, अब क्या मैं उसके आने का इंतजार करूं कि वो आएगी और सबको निकाल के देगी। तो बेसिकली कंवल के कहने का मतलब ये था कि हमेशा इनके खाने पे बहुत इश्यूज होते हैं कि किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला। और ये एक इनकरिंग कंप्लेन आई है काफी हाउसमेट से कि माहम ऑलवेज टेक्स अ बिगर पोर्शन देन द अदर पीपल, क्योंकि वो जो 2 आलू और 2 गाजरों पे वाला जो सालन बना था उसमें भी सबने ये कंप्लेन की कि माहम ने काफी बड़ा पोर्शन ले लिया था खाने का। काशिफ जी ने भी अपने आलू उनको डोनेट कर दिए थे, क्योंकि काशिफ जी ने कहा है टेबल पे खड़े होके कि क्योंकि माहम के पास सिर्फ 2 आलू थे, मैं आलू नहीं खाता, तो मैंने अपने 2 आलू माहम को दे दिए। तो मतलब माहम, ये काफी लोगों ने, हाउसमेट्स ने कहा है, मतलब ओपनली कहा है कि माहम टेक्स अ मच बिगर पोर्शन देन द रेस्ट ऑफ द पीपल।
तो कंवल ने इस अंदाजे से कहा माहम को कि उनको आने दें, वो सर्व करेंगी, ताकि इक्वली इक्वली सबके प्लेट्स में हो ना, इस तरीके से। हाँ, आप लोग ने देखा था लंच में इनको हाफ हाफ बॉइल्ड एग मिल रहा था। तो अहमर का एक लाइन थी, माहम ले लो, सब एक ही जितने हैं। तो मतलब वो माहम शायद बिगर पीस ढूंढ रही होगी, कौन सा सबसे बिगर पीस हो, बिकॉज सब लोग एक ही ले रहे थे, आपने देखा होगा। बिकॉज आई वॉच द शो कीनली, और मैं थोड़ी ना नेचुरली भी ऑब्जर्वेंट हूँ इन चीज़ों में नहीं, हर चीज़ में ऑब्जर्वेंट हूँ। एक सेकंड में मैं लोगों की आंखों का इशारा समझ लेती हूँ। तो वो शायद अपने लिए शायद बिगर पीस ढूंढ रही होंगी, अदरवाइज वाई वुड अहमद से दैट, why would Amber say anything about Maham specifically? वो कहता माहम ले लो, सारे एक जितने ही हैं। So anyways, दोनों की बहुत घमासान लड़ाई हुई। वो वहां से चीख रही है, वो वहां से चीख रही है, वो वहां से चीख रही है कि जाओ जाओ सस्ती मॉडल, और वो कह रही है हाँ तुम्हें कभी मॉडलिंग का मिला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया? वो कह रही है मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। फिर वहां मुझसे अटैक कर रही है कि तुम हर वक्त सैफ के साथ घूमती रहती हो, तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या बोलते हैं। ऑफकोर्स इनकी बहुत इंटरनल बातें भी होती होंगी, जो यार मैं तो सिर्फ एपिसोड देखती हूँ, आई डोंट वॉच अनकट वनकट, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इनकी आपस में लड़कियों की बहुत गॉसिप्स भी होती होंगी। आई एम 100% sure of that, because Saif is a married man and Kanwal spends a lot of time with Saif because they're best friends. तो of course like लड़कियां तो भाई फिर गॉसिप करती ही है ना इन चीज़ों के बारे में, तो आई एम प्रीटी श्योर वो बात करते होंगे। लेकिन मुझे माहम ने बहुत इसको इसके बारे में बोला कि तुम हर वक्त उसके साथ घूमती रहती हो। तो फिर कंवल ने इसको बोला कि तुम्हें तो कोई लड़का मुंह नहीं लगाता, तुम्हारे पास तो कोई लड़का आना नहीं चाहता, तुम्हारे पास तो कोई लड़का बैठना नहीं चाहता। हाँ है मेरी उससे दोस्ती, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी अगर उससे दोस्ती है तो? फिर माहम ने उसको बोला कि तुम कैसी औरत हो, तुम गंदी औरत हो, तुम दिन में क्या 4-4 बार कपड़े बदलती हो ताकि तुम्हें नोटिस करे, मतलब एज इन तुम्हें इतना ज्यादा एलिमिनेट होने का डर है कि तुम 4-4 बार कपड़े बदल रही हो एक ही एपिसोड में, टू शो योर ऑडियंस लाइक योर स्टाइल एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। अच्छा मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था कि कंवल 4-4 बार कपड़े बदल रही है, ऑनेस्टली आई डिडंट इवन नोटिस। तो उसने कहा, तो फिर मैंने कहा अच्छा ही 4 बार कपड़े बदल रही थी। उसने कहा 4 बार तुम कपड़े बदल रही हो क्योंकि तुम्हें एलिमिनेशन का इतना डर है। फिर उसने कहा कि हाँ एलिमिनेशन का डर तुम्हें भी है, लास्ट टाइम तुम्हारी शक्ल पे नजर आ गया था, और मैंने जब देखा है कि ये भी है इस कॉन्टेस्ट में। मैं आपको आपस की बात बताऊं, आपको फिर मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि माहम इज अ स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट देन कंवल। मुझे ऐसा लगता है, अगेन सेइंग ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है कि माहम विल स्टे इन द शो फॉर अ लॉन्गर रन देन कंवल। आई नो बहुत ज्यादा लोग 99% लोग सैफ के वो हैं, सपोर्टर हैं, मुझे भी सैफ बहुत पसंद है, लेकिन कंवल और रिदा को फ्री में सपोर्ट मिली हुई है सैफ की वजह से एक्स्ट्रा। तो कंवल के बारे में लोग नहीं ऐसे मतलब सुनना नहीं चाहते, बिकॉज शी इज सैफ्स बेस्ट फ्रेंड, शी इज बेसिकली सैफ्स राइट हैंड। लेकिन ठीक है कंवल भी अच्छी प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रही कंवल बेकार प्लेयर है या कंवल अच्छा नहीं खेलती, कंवल भी अच्छा, मतलब उसका गेम अच्छा है, वो बोलती है, ओपिनियंस उसके होते हैं, वो फनी भी है। बट इफ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन माहम एंड कंवल, आई डू फील दैट माहम विल स्टे इन द शो लॉन्गर देन कंवल विल, बिकॉज माहम हैज ए बेटर, आई वुड से she is performing better in the house. She has more opinions, she's more opinionated, she's more vocalized जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और वो आई डोंट नो, I just feel like Maham has a better standing and Maham has a better chance of going much further in the show than Kanwal does. देखेंगे, टाइम विल टेल। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, अगेन कह रही हूँ ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन फर्क हो सकता है, आप अलग सोच सकते हो, दैट इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मैं 100% माहम को टॉप 5 में देखती हूँ। सो फार मैं टॉप 5 में देखती हूँ सैफ को, माहम को, अहमर को, जैनब को, यासीन या दानिया में से किसी एक को। तो 5th का मेरा शोर नहीं है, लेकिन यासीन और दानिया में से शायद कोई एक तो आएगा। मलाइका को नहीं, मलाइका पता नहीं कहाँ गुम सी गई है, खो सी गई है, आई हैव नो आइडिया। एनीवेज, तो बहुत घमासान लड़ाई हुई, ओमी डर रहा था, ओमी ने कानों में वो यूं कर रहा था, और सैफ बेचारा, सैफ भी कंवल के बराबर में बैठा था, सैफ भी बेचारा यूं कर रहा है कि भाई बस कर दो तुम दोनों। खाने के टाइम पे आप सोचो आपने 10-15 घंटे से खाना ना खाया हो, और जब आप खाना सुकून, और खाने में भी क्या, सिर्फ राइस, बिरयानी राइस, नो मीट नो नथिंग, आलू तक नहीं उसमें यार, और उसके आप बैठे इतनी मुसीबतों के बाद, और फिर आपके सर पे भां 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 कोई चिल्लाने लगे, तो मतलब, और वजीर ने भी वहां उन दोनों को चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वजीर की आवाज दब जाती है, वजीर कहाँ कंवल और माहम के बीच में बोलेगी।
तो वजीर ने भी एक बार नहीं कहा कि भाई अब अगर किसी की भी साउंड मुझे आई तो मैं जेल में डाल दूंगी. लाइक शी डिड नॉट इवन मेक अ feeble attempt, not even a weak attempt to intrude in between and try to resolve the situation. वो कह सकती थी कि यार आप दोनों खाने के बाद प्लीज इस मैटर को डिस्कस कीजिएगा, अभी everybody is eating, let everybody enjoy the food. उन्होंने लड़ने दी, वो लड़ती नहीं आधे घंटे तक, एक दूसरे को कहती रही तुम बेवकूफ औरत, तुम पागल औरत. इतनी बीप हुई. जो वर्ड्स मुझे समझ आए वो मैं आपको बता देती हूँ. इसने कहा, इनका क्या नाम है, कंवल ने इनको कहा कि तुम आवारा औरत हो, आवारा औरत हो, आवारा औरत हो. और माहम ने इनको कहा कि तुम कुत्ते की तरह भोंकती रहो, भोंकती रहो, भोंकती रहो. बार बार इनके वर्ड्स बीप हो रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था बीच बीच में. एनीवेज काफी घमासान लड़ाई हुई और ये फेक लड़ाई नहीं थी. तो ये साफ साफ आपको दिख रहा था कि दिस इज अ रियल फाइट. सुबह माहम की और सारा उमैर की फिर एक फेक फाइट हुई. फेक फाइट ना बहुत क्रिंज होती है. फिर एक फेक फाइट हुई जहां वो दोनों बेंच पे बैठी थी गार्डन में और माहम जो है वो यूं करती हुई आई, ओ तुमने मेरे मुंह पे मार दिया, ओ माय गॉड तुमने मेरे मुंह पे मार दिया. फिर सारा उमैर ने कहा कि अच्छा खून नहीं निकल रहा, अच्छा खून निकल रहा है. वो पूरा सीन जो है ना वो पूरा इतना मतलब थकी हुई कॉमेडी ये दोनों कर रही थी ना, इट वॉज रियली अनोइंग. उसके बाद वो माहम अंदर आई, उन्होंने सबको कहा कि मेरा खून निकल रहा है और सारा नीलम से कह रही है आप प्लीज बादशाह सलामत से कह दीजिएगा कि इन्होंने मुझे मारा है. बादशाह वो नीलम ने कहा कि भाई मैं क्यों कहूंगी बादशाह सलामत से, तुम खुद कहना ना बादशाह सलामत से कि तुम्हारा खून निकल रहा है. वो सब फेक था. वो पूरा आर्ग्यूमेंट सारा नीलम का, सॉरी माहम का और सारा उमैर का, वो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट दोनों लड़कियों का वो पूरा फेक था. वो पूरा मैन्युफैक्चर्ड था, वो पूरा प्लांटेड था. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों लड़कियां ये कर क्यों रही है. मतलब इनकी तो जेन्युइन फाइट्स भी होती हैं लोगों से, सारा उमैर की नहीं होती, लेकिन माहम की तो जेन्युइन भी होती हैं. सो व्हाई डू यू हैव टू डू दिस नॉनसेंस कि आप सारा के उमैर के लिए कर रही हैं क्योंकि सारा उमैर ज्यादा दिखती नहीं है इसलिए उनकी फ्रेंडशिप के लिए कर रही हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रही हैं. तो फिर सारा उमैर जो है वो काशिफ को कह रही है कि ये जो कहती है मेरा दिमाग घूम जाता है, ऐसा हो जाता है, यूं हो जाता है, यूं हो जाता है. मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. और फिर सारा उमैर ने माहम से कहा कि ये तुम जो है वो 23 ईयर्स की हो और तुम मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करो. माहम 23 ईयर्स की हैं. आई वॉज शॉक टू नो दैट. आई हैड नो आइडिया दैट माहम इज 23. क्योंकि दानिया ने फिर एक सीन में कहा उसको नीलम को कि यहाँ पे सब आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, आपको यहाँ पे सब 21 23 के हैं और मतलब यू आर एन एडल्ट, यू शुड बी टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस. तो सारा नीलम, चलो आई थॉट दैट शी इज प्रॉब्ली 23 24, तो ठीक है, इवन इफ शी इज 21 दैट्स फाइन, बट माहम वाज 23. आई एम वेरी शॉक्ड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल. एनीवेज अब अगर होगा जो होगा, आई हैव नो आइडिया. एनीवे बस यही हुआ एपिसोड में और बेचारे एपिसोड में और कुछ नहीं हुआ. मुझे खुद बुरा लग रहा है यार अब इन लोगों के लिए कि इनको बेचारे को मतलब बादशाह सलामत थोड़ा तो बेचारों को. अच्छा ये लोग ये भी नहीं करते ना कि जैसे दूसरे रियलिटी शोज में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत इस तरीके से आपको टास्क के थ्रू दूसरे एक तो होता है ना मेन टास्क जो एलिमिनेशन टास्क होता है, दैट्स फाइन, लेकिन एक छोटा मोटा कंपटीशन, छोटा सा 10-15 मिनट का कंपटीशन करवा के जस्ट एज अ फन एलिमेंट आप थोड़े बहुत लग्जरी आइटम्स जीतने का मौका दे सकते हो लोगों को कि भाई एक छोटा सा सिंगिंग कॉम्पिटिशन या एक छोटा सा रोस्टिंग कॉम्पिटिशन या एक छोटा सा फैशन कंपटीशन. इतने स्पॉन्सर्स होंगे यार, आप किसी से भी एक पैकेज बनवा लें. मतलब अब कश्मीर वनस्पति और ब्राइट सीधे ब्राइट है तो राइट है. अरे भाई इतने स्पॉन्सर्स होंगे आपके चैनल के लिए, इतना बड़ा आपका चैनल है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई चिप्स के पैकेट, कोई ड्रिंक्स के, कोई कंपनीज, कोई पॉपकॉर्न, नथिंग, नोबडी, नो फूड आइटम्स, नोबडी वांट्स टू स्पॉन्सर यू. इट्स सो वियर्ड. आप एक छोटा सा कंपटीशन रख लें, उसमें बेचारों को कोई बास्केट ही दे दे. लाइक आई फील सो बैड कि कुछ नहीं खाया इसी उसके थ्रू, मतलब यू नो कोई बेचारा किसी के मुंह में ही कुछ चला जाए. You know, like reality TV shows always have sponsored competitions from drinks or beverages companies or food companies or snacks companies. ये तो बहुत ही big, and these companies want to promote themselves through these shows because millions and millions of people watch these shows. तो अगर आ जाएगी कोई चिप्स की कंपनी या कोई बिस्किट्स की, कुकीज या चॉकलेट्स की कंपनी और स्पॉन्सर कर देगी एक छोटा सा कंपटीशन, उसमें क्या है. बट आई थिंक एयरवाइट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. मतलब एक ही स्टूपिड सा इनका एक ही पैटर्न है. सुबह उठते हैं, नाश्ते की टेबल पे बैठते हैं, नाश्ते पे कोई भसड़ होती है, तैयार होते हैं मेकअप ज्यादा, चले जाते हैं उन्हीं कपड़ों में गेमिंग एरिया में, वहां भसड़ होती है, वापस आते हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं, खाना मुंह में ठूसते हैं, सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे यही रिपीट होता है. इनका बहुत ही बहुत मंडेन रूटीन है. एनीवेज थैंक यू सो मच यू गाइज फॉर वॉचिंग.
Again, keep it super respectful in the comment section down below. I love reading your guys' comments. And I will see you guys tomorrow. पता नहीं कल क्या टास्क होगा क्या नहीं होगा. So we'll see. And I'll see you guys tomorrow. Don't forget to like, don't forget to subscribe, don't forget to comment. I love you guys. Bye.